नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। तेज हवाओं संग हुई बारिश से लोगों ने भीषण गर्मी से ली राहत की सांस। महमूदगंज क्षेत्र में नगर निगम व प्रवर्तन दल द्वारा अभियान चलाकर क्षेत्र को किया गया अतिक्रमण मुक्त। जामिया अस्पताल में कैंसर सर्वाइवर्स डे का हुआ आयोजन। और वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की मनाई गई 164वीं पुण्यतिथि। और अब खबरें विस्तार से। तेज हवाओं संग हुई बारिश से लोगों ने भीषण गर्मी से राहत की सांस ली। शनिवार को मौसम का मिजाज बदला, तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चली। इसके साथ ही मानसून ने भी दस्तक दे दी। जहां एक ओर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई तो वहीं दूसरी ओर लोगों ने इस भीषण गर्मी से राहत की सांस ली। महमूदगंज क्षेत्र में अभियान चलाकर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अतिक्रमण दस्ता द्वारा महमूदगंज क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। नगर निगम व प्रवर्तन दल के अधिकारियों के द्वारा पहुंचते ही क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। लोगों को अतिक्रमण न करने की हिदायत दी गई। वहीं कुछ स्थानों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि अभियान निरंतर चलता रहेगा और न मानने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, किस तरह का अभियान है ये सड़क पे जो लोग अस्थायी तौर पे स्थायी तौर पे जो अतिक्रमण करके रास्ता में आवागमन में जो बाधा उत्पन्न करते हैं, उनके अगेंस्ट से अतिक्रमण अभियान डेली चल रहा है ये, और शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों पर चलाया जा रहा है। किसी प्रकार का जनहित में किसी प्रकार का यातायात में अवरोध न हो। आज कहाँ से कहाँ तक? आज शहर के कई क्षेत्रों में चलाया गया। उसी क्रम में रथ यात्रा पे ये जो अभी रथ यात्रा का मेला होना है और यहाँ पे जगन्नाथ भगवान का रथ रखाना है, चौराहे के आसपास जो भी ये लोग अतिक्रमण लोग किए हैं, लीलैंड शोरूम के आसपास आप देख रहे हैं, यहाँ पे चारों तरफ दुकानदार लोग भट्टी बना दिए हैं, बाहर जो है कि काउंटर रख लिए हैं, बाहर चौकी रख के अतिक्रमण के रास्ता इससे बहुत अवरुद्ध हो जाता है। इनको बार बार समझाया जाता है, इनको हिदायत भी दी जाती है कि आप लोग मत लगाइए, अन्यथा इनका सामान जब्त होगा। आज कुछ सामान जब्त किया गया और इनको हिदायत दी गई है, पुनः लगाएंगे तो पुनः इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह के अतिक्रमण करने वालों के लिए क्या होगा संदेश? देखिए, इसके लिए इन लोग को हम लोग वेंडिंग जोन बना रहे हैं और वेंडर्स जितने हैं जो लोग का जीविकोपार्जन करना है, दुकान में चलाते हैं, उनको वेंडिंग जोन में व्यवस्थित कराते हैं। और जो अव्यवस्थित करके रहते हैं उनको हम लोग फिर सूचना देते हैं कि आप लोग व्यवस्थित तरीके से रहिए, और उसके बाद भी नहीं मानते फिर इनका सामान जब्त करते हैं और इनके खिलाफ फिर विधिक कार्रवाई करते हैं। ये जैसा आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले से डीएम साहब का भी आदेश हुआ था कि पूरे शहर में जो भी अतिक्रमण की वजह से जाम की स्थिति पैदा हो रही है उसको हटाया जाए। तो उसी के तहत काम चल रहा है। पिछला तकरीबन 1 महीना हो गया है हम लोग इसी काम में लगे हुए हैं, और जो भी सड़क पे अतिक्रमण किए हुए हैं जिससे यातायात अवरुद्ध होता है उसके लिए हम लोग हटाते हैं, उनको जुर्माना लगाते हैं। ये अभियान निरंतर चलता रहेगा? ये निरंतर चलेगा। कभी ट्रैफिक पुलिस के साथ चलता है, कभी पुलिस भी आती है, डीसीपी भी आते हैं, एसीपी ट्रैफिक तो तकरीबन हर हफ्ते में 2-3 अभियान कर ही लेते हैं। जामिया अस्पताल में कैंसर सर्वाइवर्स डे का आयोजन हुआ। जामिया अस्पताल पीली कोठी में कैंसर सर्वाइवर्स डे का आयोजन किया गया, जिसमें कैंसर पर विजय पाने वाले 88 मरीजों को प्रमाण पत्र वितरित कर उनके उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं दी गईं तथा अस्पताल की वरिष्ठ कैंसर सर्जन डॉक्टर ईशा पाई को प्रशस्ति पत्र एवं अंगवस्त्रम देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मुफ्ती बनारस मौलाना अब्दुल बातिन नुमानी ने कहा कि
वर्तमान परिदृश्य में शिक्षा के साथ उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ समाज से ही स्वस्थ राष्ट्र की परिकल्पना साकार की जा सकती है। वहीं अपने संबोधन में अस्पताल की वरिष्ठ कैंसर सर्जन डॉक्टर ईशा पाई ने लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर हाजी जमील अहमद, हाजी अब्दुल सलाम, मकबूल हसन इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज इस दिवस के अवसर पर क्या करना चाहेंगे? कैंसर मरीजों की संख्या बढ़ रही है और ये बहुत ही जल्दी एपिडेमिक प्रोपोर्शन तक पहुंचेगी। इसके लिए हमें तैयारी करनी है और हमें मानसिक रूप से तैयार होना है कि इसका हमें सामना जो है साहस से करना है और हार नहीं माननी है। ये उन मरीज़ों की लड़ाई का एक जश्न मनाया जा रहा है जिन्होंने ये युद्ध लड़ा है और विजय प्राप्त की है ये लड़ाई में। इससे बचने के लिए कुछ उपाय है? कैंसर से बचने का सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम इसके बारे में जानकारी रखें। जानकारी एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है। जब हम हमारे शरीर को जानते हैं, इसमें कोई भी बदलाव आता है तो हम इसका जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट कराएं, इसका इन्वेस्टिगेशंस कराएं और जब कैंसर अर्ली स्टेज में पकड़ा जाता है, इसका पूरी तरह से क्योर, कैंसर से पूरी तरह से मुक्त होना बिल्कुल संभव है। तो आज ये सम्मान जो रखा गया है, उस अवसर पर क्या संदेश देंगे? आगे क्या योजना होगा आपका इसके बचाव के लिए और भी कुछ करेंगे जागरूकता के लिए? हम जागरूकता के लिए हम रोज़ छोटे छोटे स्केल पे हम अपने तरफ से काम तो करते ही हैं। जैसे ही हमें मौका दिया जाए कोई भी लेवल पे, कभी भी कोई किसी चीज़ के बारे में कोई किसी को जानकारी चाहिए, हम बहुत ही अप्रोचेबल है। हमारा नंबर लगभग सबके पास है, वो कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम जागरूकता के लिए बहुत कोशिश करते हैं, हम काफ़ी टॉक्स वगैरह देते हैं और हम चाहते हैं कि सबके पास ये जानकारी हो कि ये बीमारी क्या है। हम चाहते हैं कि कभी भी कोई भी छोटी दिक्कत होते हुए भी लोग सामने आए, अपना इलाज कराए और कभी कोई डर ना रखे उनके दिल में कि क्या हम ये ट्रीटमेंट अफोर्ड कर पाएंगे या क्या हम डॉक्टर के पास जा पाएंगे। हम चाहते हैं कि हम कैंसर का इलाज एकदम कम खर्चे में हर एक इंसान जो भले रोड पे रह रहा हो उसके पास हम ये सुविधा उपलब्ध करें। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की 164वीं पुण्यतिथि मनाई गई। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की 164वीं पुण्यतिथि उनके भदैनी स्थित जन्मस्थली पर मनाई गई। जागृति फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय समारोह के दूसरे दिन के कार्यक्रम का शुभारंभ संकटमोचन मंदिर के महंत एवं बीएचयू IIT के प्रोफेसर विशंबर नाथ मिश्र, विशिष्ट अतिथि साहित्यकार डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र, समाजसेवी CP जैन ने संयुक्त रूप से वीरांगना लक्ष्मीबाई के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। इस अवसर पर महंत प्रोफेसर विशंबर नाथ मिश्र ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाली वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई काशी की बेटी थी। काशी की माटी ने ही उन्हें स्वतंत्र रहना सिखाया। काशी का संस्कार ही था जिससे वो हर लड़ाई जीती और उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अमूल्य योगदान देने का ये संदेश दिया कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। साहित्यकार डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र ने कविताओं के माध्यम से वीरांगना के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक एवं जागृति फाउंडेशन के महासचिव रामयश मिश्र ने कहा कि उनकी पुण्यतिथि पर हम केंद्र और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि महारानी के नाम पर वीरांगना एक्सप्रेस चलाई जाए, जो काशी से चलकर उनकी शहीद स्थली ग्वालियर तक जाए। इस मौके पर राजकुमार, राजेश मिश्रा, ज्ञानेंद्र पांडे सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। झांसी लक्ष्मीबाई जी का और ये जन्म स्थान रहा है, तो हम मोहल्ले वाले शुरू से ही आके अपना श्रद्धा उनके चरणों में अपना अर्पित करते हैं। और ये सबसे बड़ा मैसेज ये है कि गुलामी किसी का स्वीकार नहीं करना चाहिए, स्वतंत्र विचार से रहना चाहिए। ये इस देश की ही खूबी है, तो इस देश की खूबी के साथ जिए और जीने के लिए आपको ऐसे वीरांगनाओं को याद करना पड़ेगा। हम लोग तो मोहल्ले की हैं, तो हम लोग के लिए बड़ी बात है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab. State-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts, experienced and dedicated faculty members, well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, चेतगंज, वाराणसी। हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच, ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, BEd, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU BEd में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है, ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwaghat, Banpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom, वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, latest zoology lab and modern botany lab with dark room experiments, best and senior faculty members जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extra curriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, पड़ाव रामनगर रोड,
डोमरी रामनगर वाराणसी। फॉर्म्स अवेलेबल है सिटी ऑफिस, बाल विद्यालय, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्राथमिक विद्यालय खुलने से बच्चे काफी उत्साहित दिखे। नगर में प्राथमिक विद्यालयों के खुलने से छोटे बच्चों में काफी उत्साह है। कक्षाएं BSA के आदेश पर चल रही हैं। शासन के आदेशानुसार मिड डे मील 10 बजे दिया जा रहा है, जिसमें तरह तरह के मेन्यू के अनुसार इसे दिया जा रहा है। बच्चे विद्यालय आकर काफी उत्साहित हैं। विद्यालय की प्रधानाचार्य मधु सिंह ने बताया कि काफी गर्मी पड़ रही है, इस कारण अभी बच्चे कम आ रहे हैं। स्मार्ट क्लास होने से बच्चों में काफी उत्साह है। गर्मी कम होने पर छात्रों की संख्या और बढ़ेगी। विद्यालय खुला है, ये प्राइमरी विद्यालय है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की व्यवस्था है विद्यालय में? विद्यालय में साफ सफाई करवा ली गई बच्चों के आने से पहले, और बच्चों की संख्या अभी कम है, चूँकि एक तो अभी जून में इतनी गर्मी पड़ रही है इस वजह से, लेकिन बच्चे आ रहे हैं। दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है। पहले दिन 130 थी, उसके बाद फिर 135, और आज मतलब हर दिन ऐसे ही कुछ कुछ इजाफा हो रहा है और बच्चे बहुत खुश हैं। इतने दिनों बाद स्कूल खुला है, उन्हें बहुत आनंद आ रहा है। और योगा सप्ताह चल रहा है, तो बच्चों के संग सुबह में असेंबली के साथ कुछ योगा के कार्यक्रम होते ही होते हैं और उसमें वो आनंद करते हैं। और MDM भी पूरा अपने मेनू के अनुसार जो मंडे टू सैटरडे है वो आता है, बच्चे खा रहे हैं। और चूँकि स्कूल का टाइम 7:30 से 10:30 है, तो 10:30 बजे बच्चों को छोड़ दिया जा रहा है गर्मी की प्रचंड उसके कारण। तो बात की जाए मैडम, तो जिस तरह से CBSE में बच्चे आ रहे हैं, तो आप लोगों का स्मार्ट क्लासेज बनने से भी कुछ है बच्चे? हाँ, नहीं, स्मार्ट क्लास का बहुत अधिक अच्छा प्रभाव बच्चों के ऊपर भी है। डिजिटलाइजेशन के दौर में बच्चे जब किसी भी चीज़ को देख करके जब सीखते हैं और वो ऑडियो वीडियो यूज़ जो उनकी क्लासेस होती हैं उससे उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होता है। बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को याद करते हैं और समझते हैं, तो एक अच्छी उपलब्धि है बच्चों के लिए भी और शिक्षा विभाग के लिए भी। कितने से कितने क्लास चला रही हैं? यहाँ क्लास 1 to क्लास 8 चलता है। 8 तक का? जी। सारी व्यवस्थाएं? सारी व्यवस्थाएं हैं। स्मार्ट क्लासेस जितनी योजनाएं हैं सब मिल रही हैं? हाँ, सरकार की तरफ से सारी योजनाएं यहाँ लागू हैं और सबका फायदा भी बच्चों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री की माताजी के शतायु होने पर भव्य समारोह का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबा के शतायु होने पर भव्य समारोह का आयोजन स्वामीनारायण मंदिर के महंत प्रेम स्वरूप महाराज की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें 101 दीप प्रज्वलित, रुद्राभिषेक, मंगल पाठ श्री काशी गुजराती समाज कर्णघंटा में किया गया, जिसमें गुजराती समाज की महिलाओं द्वारा रंगोली, भजन कीर्तन के साथ अन्न वितरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन संस्था के अध्यक्ष अनिल शास्त्री ने किया। इस दौरान मुख्य रूप से शहर दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, महेंद्र दवे, प्रतिमा नागर, मीनाक्षी नागर, सुमित गुजराती इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज जो है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की माता जी का आज 100 साल पूर्ण होकर 101वां साल प्रारंभ हो रहा है। आज हम लोग 101 दीप जलाकर भगवान विश्वनाथ की प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे कि उनका स्वास्थ्य सही रखे, पूरा परिवार भगवान विश्वनाथ की उनके ऊपर कृपा बनी रहे। और एक आज भगवान विश्वनाथ का अभिषेक एवं कुछ ब्राह्मण भोजन और संतों द्वारा आयोजन करेंगे। हमारे स्वामीनारायण मंदिर के महंत श्री प्रेम स्वरूप स्वामी जी की अध्यक्षता में ये सब पूजन कार्यक्रम संपन्न होगा। कोतवाली क्षेत्र में एक भाजपा नेता के घर के बाहर खड़ी कार में 2 अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की। कोतवाली क्षेत्र में देर रात कुछ बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी कार को अपना निशाना बनाया। उन्होंने घर के बाहर खड़ी कार के कांच हथौड़ी से चकनाचूर कर दिया। सुबह जब वाहन स्वामी भाजपा नेता भावेश सेठ को इसकी जानकारी हुई तो वे थाने पहुंचे और मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस CCTV कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। लोगों का कहना है कि उनके क्षेत्र में पुलिस की गश्त नहीं हो रही है, इससे यहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा अधिक होता है। ये लोग आए दिन इस तरह की घटना
कारित करते हैं। लोगों ने थाना प्रभारी से मांग की है कि वो क्षेत्र में पुलिस की गश्त को बढ़ाएं और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। क्या घटना हुई आपके साथ? जी कल देर रात कुछ बदमाशों ने मेरी गाड़ी, घर के सामने खड़ी गाड़ी को अपना निशाना बनाया। उन्होंने गाड़ी के फ्रंट शीशे को हथौड़ी के द्वारा चकनाचूर कर दिया। क्या आप कहाँ रहते हैं? जी मैं मैदागिन क्षेत्र में रहता हूँ, दारानगर मोहल्ले में। तो क्या लगता है कि किसी से आपकी वाद विवाद हो? नहीं, मेरी किसी से वाद विवाद नहीं है। मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और समाज के लिए हर कार्य करता हूँ। नमामि गंगे योजना के तहत अथक प्रयास के बाद मां गंगा में गिर रहे नालों को बंद किया गया। प्रधानमंत्री व काशी के सांसद नरेंद्र मोदी जब 2014 में पहली बार काशी आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। अगर बात 2014 की जाए तो मां गंगा काफी द्रवित थी। उनमें सीधे गिर रहे 23 नाले का सीवरेज पानी उनको प्रदूषित कर रहा था। वहीं वरुणा के माध्यम से गिर रहे लगभग 14 नाले मां गंगा में मिलने के कारण वो पानी भी प्रदूषित हो रहा था। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री बने तो वो नमामि गंगे योजना के तहत मां गंगा के निर्मलीकरण का कार्य प्रारंभ किया, जिसके तहत इन नालों को बंद करके एसटीपी की तरफ मोड़ दिया गया। इन 8 सालों में नमामि गंगे योजना के तहत दीनापुर, गोइठा, रामनगर व रमना में कुल मिलाकर 320 MLD का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है। आज मां गंगा में गिर रहे सीवरेज के पानी को पूरी तरह से रोका जा चुका है। 23 से ज्यादा नाले जो गंगा में सीधे गिरते थे उन्हें बंद किया गया है, तो वहीं वरुणा में गिर रहे 14 से अधिक नालों को बंद करके उन्हें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में डाइवर्ट कर दिया गया है। बात अगर 80 नाले की हो तो उसे छोड़कर अन्य सभी नाले पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिए गए हैं। आज मां गंगा का जल पूरी तरह से आचमन योग्य हो गया है और आने वाले दिनों में जब 80 नाला बंद हो जाएगा तो उसके बाद एक भी सीवर का पानी गंगा में सीधे नहीं गिर पाएगा। जल निगम के मुख्य अभियंता ने बताया कि सरकार 8 सालों से बहुत ज्यादा काम की है और आज सभी नाले बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से मां गंगा में 80 नाले को छोड़कर दूषित पानी बिल्कुल नहीं जा रहा है। आज मां गंगा का जल एक बार फिर आचमन योग्य हो गया है और मां गंगा पूरी तरह से साफ हो रही हैं। प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए नमामि गंगे योजना से आज वाराणसी में मां गंगा का पानी साफ हो रहा है। बनारस में नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत जो 23 नाले गंगा नदी में गिर रहे थे, उस 23 नालों के डाइवर्जन का और उनके ट्रीटमेंट के लिए 140 MLD दीनापुर में एसटीपी बनाई गई है, 120 MLD गोइठा और 50 MLD रमना और 5 नाले जो रामनगर के सीधे गंगा नदी में गिर रहे थे उसके लिए 10 MLD का रामनगर में एसटीपी बनाया गया है। इस प्रकार से कुल 320 MLD ये जो एसटीपी बना हुआ है यह 8 साल के अंदर बनाए गए और सभी नमामि गंगे में बनाए गए हैं हैम प्रोजेक्ट के तहत। वर्तमान समय में लगभग 5 नाले रामनगर के भी टैप हैं, उसका पानी गंगा नदी में नहीं जा रहा है। 23 नाले जो शहर के हैं ये जो है सीधे जो गंगा नदी में गिरते थे इनको डाइवर्ट करके ट्रीट किया जा रहा है। केवल 80 नाले में डिस्चार्ज बढ़ा हुआ है, वहाँ गांव के भी कुछ नालों को जोड़ दिया गया है और NRW के जो पानी आ रहे हैं सीवेज बढ़ गए हैं, जिसके कारण वहाँ थोड़ा एक्सेस फ्लो आ रहा है। उसके ट्रीटमेंट के लिए एक एसटीपी नया बनाने के लिए प्रपोजल नमामि गंगे में प्रेषित किया जा चुका है। तो इन 8 सालों में बहुत काम हुए हैं। 14 नाले जो वरुणा नदी में गिर रहे थे उनके भी फ्लो को डाइवर्ट करके चौका घाट IPS में लाया गया है, उसको भी पंप करके दीनापुर भेजा जा रहा है। और OTS to RTS में जो उसके फ्लो था उसका शाही नाले का उसको डाइवर्ट करके चौका घाट लाया जाए, जो पंप करके दीनापुर में 140 MLD का नया एसटीपी बना है उसमें पंप करके भेजा जा रहा है शोधन के लिए। एक कार्य जब पूरे हो जाने से लगभग 30-40 MLD एक्सेस फ्लो राजघाट आउटफॉल पे गिरता था वो भी बंद हो गया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर।
तेज हवाओं संग हुई बारिश से लोगों ने भीषण गर्मी से ली राहत की सांस। महमूरगंज क्षेत्र में नगर निगम व प्रवर्तन दल द्वारा अभियान चलाकर क्षेत्र को किया गया अतिक्रमण मुक्त। जामिया अस्पताल में कैंसर सर्वाइवर्स डे का हुआ आयोजन। और वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की मनाई गई 164वीं पुण्यतिथि। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।